आप एक एक अध्याय का प्रतिदिन, और मुझे लगता है हर साल आप पाठ करोगे तो साल में एक भागवत का पाठ आप स्वयं कर सकोगे। और देखो आज जब आप पाठ करोगे तो आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वह भी आपको देख करके अध्ययन करेगी, अवलोकन करेगी। आजकल हम लोग विद्यालयों से तो विधिवत शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन सनातनी जो चर्चा है वह हम लोग निजी रूप से अध्ययन ना करके हम लोग जिसको व्यासपीठ पर विराजित करते हैं उसके मुख से ही सुना करते हैं। अच्छी बात है, सुनना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमको भी निजी रूप से अध्ययन, क्यों, यदि हमारा अध्ययन होगा तो सामने वाला, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, बेवकूफ नहीं बना पाएगा। बोलो राधे राधे। अब सामने वाला क्या बोल रहा है आप तो विश्वास करोगे। इसलिए स्वयं का भी अध्ययन होना नितांत नितांत आवश्यक है। मेरी बात को कोई बुरा मत मानिएगा, मैं तो केवल एक सहज निवेदन ही, क्योंकि भागवत का नियम है सदा सेव्या, श्रीमद् भागवत का सदा सेवन करो। ये नहीं कि केवल 7 दिन हमने ये वृंदावन की कथा के लिए समर्पित किए, ना, हमें 7 दिन, राधे राधे, सिर्फ 7 दिन नहीं, 7 दिन। 8वां तो दिन ईश्वर ने बनाया ही नहीं है, 7 ही दिन है इसलिए। और 18,000 श्लोक हैं, 312 स्कंद, जैसे रामायण में कांड होते हैं ऐसी भागवत में स्कंद हैं। 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो मैं तो कहता हूं ज्यादा नहीं तो आप सोचो कि हमें ज्यादा समय नहीं मिलता। वैसे तो नियम है कम से कम 12 अध्याय का पाठ करना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज हाथ पकड़ के जो है पहुंची पकड़ रहे हो अभी तो आपने कहा 1 अध्याय, अब आप कह रहे हो कि 12 अध्याय। यदि आपका समय तो 12 अध्याय का कर लीजिए, और नहीं है तो सबसे बढ़िया उपाय बताऊं, यदि आप 1 अध्याय का भी नहीं कर सकते तो मात्र 1 श्लोक पढ़िए, 1 श्लोक का पाठ कीजिए और उसका अर्थ। अब 18,000 श्लोक हैं, एक दिन 1 श्लोक का पाठ करेंगे तो आप विचार कर सकते हो जीवन पर्यंत आप इसको करते ही रहेंगे। और फिर देखिए मैं तो केवल एक निवेदन भर कर सकता हूं, अब स्वीकार करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा, ऐसा मत सोचना कि हम बाध्य कर रहे हो, ना 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 ना, आपका अपना निर्णय है, मेरा तो एक सहज निवेदन भर है। तो ऐसा यह भाव श्री जीव गोस्वामी महाराज ने प्रकट किया है। आज महाराज नंद बाबा ने आज अपने खजानों के लिए खोलना शुरू किया। यहां पर कह रहे हैं ब्रजवासीगण अपने अपने गैया और बैलन को सजाए के लेके आ रहे हैं, है? कि गावो वृषा वत्सरा हरिद्रा तैल रूषिता विचित्र धातुर बरहस्त्र वस्त्र कांचन मालिनः। आज ब्रज गोपिकाएं सुंदर श्रृंगारित होकर के आ रही हैं, है? आज अपने अपने बैलन को लियो, सजायो, रेशमी झूल डाले और लठ ले लेके ब्रजवासीगण चले आ रहे हैं। हालांकि जब ये गऊ का यह प्रसंग आया है तो मैं आज एक वीडियो देख रहा था। आज इस समय जो गऊओं की स्थिति है वह किसी से छुपी नहीं है। शायद मुझे लगता है किसी ने इस दुर्दशा की कभी कल्पना नहीं की होगी। आज जो स्थिति देश में गायों की है, इसीलिए जिस प्रकार हम सब लोगों ने कोरोना से जंग लड़ी है, इसी प्रकार हम सब लोगों को जागरूक होकर के एक मत, एक विचार होकर के आज जो आपदा गोपाल की प्यारी गौओं के ऊपर आई है, उस आपदा को समाप्त करने के लिए आज हम सब भारतवर्षी सनातन धर्मावलंबियों का कर्तव्य बनता है। और हम सब लोग गायों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या हम उनको प्रदान कर सकते हैं, जानकारियां जुटा करके। और शायद कुछ हल्दी का कुछ काढ़ा तैयार करके, हल्दी, सौंठ, काली मिर्च, इसका घोल बना करके गायों के लिए दिया जा रहा है। तो इसके प्रति हम सब की जागरूकता भी बनती है और हम सब लोग बिल्कुल एक जंग ही हम लोगों को लड़ना है।
तो हम सभी लोग तैयार रहें, क्योंकि असहनीय, मैं सच बताऊं तो मैं वो वीडियो देख ही नहीं पाया, मैं देख नहीं सका। आज लाखों की संख्या में जिस प्रकार गाय काल के गाल में समाई है ना, कभी कल्पना नहीं की थी। तो आज अभी प्रसंग में सुना जरूर रहा हूं, हम लोग बड़े हर्षोल्लसित होकर के कथा को श्रवण कर रहे हैं। मैं यहाँ जरूर कह रहा हूं कि दान दी है नंद बाबा ने गाय, लेकिन हम यहाँ श्री ठाकुर जी से ही प्रार्थना करते हैं, हे गोपाल जी, आप ही इस समय जो स्थिति आई है, आप ही कुछ लीला ऐसी करें जिससे हम सब लोगों को प्रेरणा मिले, हम सब लोग जागरूक हों और गौओं की सेवा में तत्पर हो सकें। बिना आपकी कृपा के संभव नहीं है। इसलिए जितना जानकारी जैसे भी, क्योंकि देखो कोविड की वैक्सीन आने में भी समय लगा था, अब ये आपदा आई है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, समय तो लगेगा ही उसके इलाज को ढूंढने में, लेकिन जिस प्रकार हम लोग कोविड के समय काढ़ा इत्यादि पीते थे, अपनी इम्यूनिटी पावर को तैयार करते थे रोग से लड़ने के लिए, इसी प्रकार हमें गायों के लिए भी, गाय किसको कहेगी, किसको बोलेगी, गायों के ऐसे ऐसे घटनाक्रम है महाराज कि जो गौ सेवा करता है, गाय अपने सेवक की आपदा को स्वयं अपने ऊपर ले लिया करती है। मुझे तो कई ऐसे हमने साक्षात देखे हैं प्रमाण कि जैसे कोई गौ सेवक है, एक हमारे पिताजी के मित्र हैं, तो बता रहे थे कोई मथुरा में कोई बहुत अच्छे वकील हैं, तो गायों के लिए रोज रोटी डालना, जल पिलाना, इस तरह से सेवा करते। तो एक दिन उनके घर के बाहर जो बिजली का खम्मा लगा था उसमें करंट आ रहा था, तो वो जो वकील साहब थे वो उस खम्मे की तरफ जा रहे थे, तो जो जिस गाय की वो सेवा करते थे वो गाय को लगा कि कहीं इस खम्बे से चिपक ना जाए, वो लग ना जाए, तो गाय इतने वेग से आई उस खम्बे और उनके बीच से कि वो तो साइड गिर पड़े और गाय ने वो करंट अपने ऊपर ले लिया। ऐसे कई जो गौ सेवक होता है, गाय अपने भक्त की आपदा को अपने ऊपर धारण कर लिया करती है, क्योंकि मां है ना वो। हमारे गोपाल गाय की रज से ही तो पुष्ट हुए हैं, गाय के संग ही तो किलोल की हैं, तभी तो गोपाल हैं। और आज यह स्थिति देखिए, इस समय की कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो मेरा इस व्यासपीठ से आप सभी से, टेलीविजन के माध्यम से जो भी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं, हम श्री ठाकुर जी को मनाएं और कहें, हे प्रभु आप अपनी ऐसी कृपा दृष्टि बरसाएं कि ये जो रोग आज गायों में फैला है, यथाशीघ्र इससे हम पार पा सकें। महाराज, आज ब्रजवासीगण बड़े ही हर्षित हैं, यहाँ नंद भवन की ओर पहुंच रहे हैं। ब्रज गोपिकाओं ने अपना षोडश श्रृंगार किया है। ब्रज गोपिकाएं वेणी पर पुष्पों के लिए गूंथ रही हैं, लेकिन वह पुष्प बार बार वेणी से आज ब्रज गोपिकाओं के चरणों में आकर के गिर जाते हैं, मानो कि आज पुष्प कह रहे हों कि आज इन ब्रज गोपिकाओं का सीधा साक्षात्कार गोविंद से होने वाला है, और हम इनके शीश पर बैठ कर के जाएं तो शोभा नहीं देता। इन ब्रज गोपिकाओं के चरणों की रज हमें मिल जाए तो बस हमारा कल्याण हो जाए। आज तो क्या देखते हैं, नंद भवन में जादिनते लाला को जन्म भयो है, वादिनते बधाइयां दे वारन को तांता लगो भयो है। आपको मालूम है कौन कौन बधाई देने आया? सूत, मागध, बंदीजन, जो अपनी आजीविका चलाने वाले वो सब आए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, ये सूत, मागध, बंदीजन आज के समय में नहीं है, ये अलोप हो चुके हैं। पहले परंपराएं चलती थी। फिर पूछा, भैया अब की बार आप कौन आए हैं? तो कहते हैं कि हम ढाड़ी और ढाडिन हैं। ढाड़ी ढाडिन के नृत्य की परंपरा आज भी हमारे यहां ब्रज में है। आज भी हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में श्री प्रिया जी का जब जन्म महोत्सव होता है तो अष्टमी की
एक रात्रि पूर्व सप्तमी को जब श्री राधा और लाल जी की शयन आरती हो जाती है, उसके पश्चात जब ढाणी ढाणिन आते हैं तो पुनः श्री प्रिया जी दर्शन देने के लिए पधारती हैं। शयन होने के पश्चात कपाट खुलते हैं। तो आज भी हमारे यह परंपरा है। फिर पूछा, अब की बार आप कौन आए? तो बोले हम लोग भाड़ हैं। बोले आपका कार्य क्या है? आप लोग बहुत से भक्त पहली बार नाम सुन रहे हैं, सब हैं कौन है? सूत, मागध, बंधीजन, ढाणी, ढाणिन, भाड़। भाड़ों का क्या कार्य है? तो पुष्टि मार्ग में एक बड़े अच्छे संत हुए हैं नंददास जी, वो कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव। नंद भवन में आई भड़ेला, सबकी नकल बनावे। नंद भवन शब्दों पर ध्यान देना। भड़ेला सबकी नकल बनावे। नंद भवन में आई भड़ेला, सबकी नकल बनावे। नंद भवन में आए भड़ेला, सबकी नकल बनावे। जाको जैसो मोहड़ो होवे, तैसो ताई दिखावे। जाको जैसो मोहड़ो होवे, तैसो ताई दिखावे। हम पुरोहित जी मान बानिया, हम पुरोहित जी मन बानिया, कबहु न न्योत जीवावे। हम पुरोहित जी मन बानिया, कबहु न न्योत जीवावे। नंदिदास प्रभु अपनी ललन की उमग बधाई गावे। नंदिदास प्रभु अपनी ललन की उमग बधाई गावे। उमग बधाई गावे। उमग बधाई गावे। क्या कहा? नंद भवन में आए भड़ेला, सबकी नकल बनावे। क्या करते हैं? सबकी नकल। जैसे कपिल शर्मा जी, कोई नहीं छूटा उनसे महाराज। तो इनका कार्य क्या है? मनोरंजन कराने का। इन नंद महामहोत्सव में क्या करते हैं? मनोरंजन। कैसे कराते हैं मनोरंजन? सबकी नकल उतारते हैं। कैसे? जिसका जैसा मुख होता है वैसी एक्टिंग करके ये लोग बताया करते हैं। आप विचार कर सकते हो कि महाराज कितना जबरदस्त ये उत्सव होगा, सेलिब्रेशन होगा। कितने तगड़े तगड़े इवेंट प्लानर महाराज वहां लगे होंगे। जब हम लोग आंशिक रूप से इतने हर्षोल्लसित हो जाते हैं और वहां जो स्थिति होगी बड़ी दर्शनीय है, बड़ी प्रणम्य। आज आगे कहते हैं कि ये सब भी आकर के कहने लगे, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आज रोहिणी जी ने क्या किया कि रोहिणी चा महाभागा, नंद गोप अभिनंदिता, व्यचरद दिव्यवा सहस्र कंठाभरण भूषिता। आज तो रोहिणी जी खड़ी हैं। रोहिणी जी ने कहा कि अपने गले में जो हार पहन रखे हैं ना, एक एक करके अपने गले से हार उतारती हैं और लुटा दिया करती हैं। उस समय तो ऐसा लगने लगा जैसे साक्षात लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही हो। ये सच है। नंद महामहोत्सव में पता नहीं चलता, जब जीव अपने भाव में आता है। हमारे तो ऐसे ऐसे रसिक हुए हैं कि महाराज जब राधा प्यारी का जब जन्मोत्सव मनाते तो उनके तन पर वस्त्र भर रह जाते, बाकी चकला बेलन तक लुटा दिया करते थे। हम लोग अप्रैल की बात है, रायपुर में कथा करने गए थे, रायपुर छत्तीसगढ़। वहाँ अष्टोत्तर शत भागवत कथा का आयोजन था। तो एक हमारी वहाँ धर्म बहन है, तो वो ऐसे भाव में आ गई कि उनको पता नहीं चला कि नंद महोत्सव में क्या लुटा रहे हैं। तो बढ़िया सुंदर सुंदर डायमंड की उनकी
अंगूठियां थी, बड़ी अच्छी भारी भारी चूड़ियां, और एक एक करके उन्होंने जो उतार करके लुटाना शुरू किया। हमें तो पता ही नहीं था भाई, जब ये तो उत्साह है। जब रूम पर जब हम आए वापस तो हमसे कहते भैया आज बड़ा आनंद आया। हमने क्यों, क्या हुआ ऐसा विशेष? अरे बोले आज मुझे पता ही नहीं चला, और डायमंड की कुछ अंगूठियां थी, अब वो भी लुटा दी, और चूड़ियां भी थी वो भी लुटा दी। अब हमने कहा आप घर में कैसे बताओगी? अब बोले जो होगा वो तो देखेंगे। बोले ये तो उत्सव का उत्साह था। तो हमने कहा आपके मन में थोड़ी बहुत चिंता कि घर वाले क्या कहेंगे? बोले कोई चिंता नहीं। बोले ठाकुर के उत्सव में गई है ना, अब चिंता तो हमारी चिंता बिहारी ही जाने, राधे राधे, ठाकुर ही जाने। तो व्यक्ति जब भाव में आता है, जब हमारे पूज्य पिताश्री व्यास गादी पर कथा के लिए बैठते, अब वो कथा नहीं कहते हैं, अब वो उनका प्रयास है कि वृंदावन से बाहर ना जाना पड़े, अपने यहीं रह करके जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनका शोध कार्य करते हैं। तो जब वो कथा कहते थे तो आयोजक परिवार उनके गले से चैन उतरवा लेता था, अंगूठियां, घड़ी। क्यों? बोले यदि भाव में आ गए तो महाराज पता नहीं चले। तो ये ऐसा नंद महा महोत्सव का उत्साह है। आज यहां पर क्या देखते हैं, यशोदा मैया कहती है कि देखो अभी तक दाई नहीं आई, और जब तक दाई नहीं आएगी तब तक हमारे लाला को नाल छेदन संस्कार नहीं होएगा। है आहा, उसी समय दाई की प्रतीक्षा कर रही थी, दाई आ गई है। उसी समय जैसी दाई आई, यशोदा मैया कहती है कि अरे दाई, कहा तू आज हमारे लाला को नाल छेदन संस्कार नहीं करेगी? बोले ऐसे नहीं करूंगी। तो कैसे करेगी? पहले तो दाई नाल छेदन करती थी, आजकल तो सारे कार्य हॉस्पिटल में ही हो जाते हैं। तो यशोदा मैया प्रतीक्षा कर रही थी, तो आज दाई आ गई, और जैसे ही दाई आई तो यशोदा मैया ने कहा दाई तू हमारे छोरा को नाल छेदन कर दे। तो दाई बोली ऐसे ना करूंगी मैया। ऐसे नहीं करेगी तो फिर कैसे करेगी? तो कहती है कि औरन के हैं सकल गोप, मेरे एक भवन तुम्हारो। अरे मैया, हमारे जितने नातेदार रिश्तेदार हैं उन सबके यहां बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, लेकिन हमारे पास केवल मात्र आपके द्वारा, यानी उस समय जब नंद बाबा का जन्म हुआ था उस समय जो हमको बधाई में मिला उसी से ही हम अपनी आजीविका चला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई यजमानी का घर नहीं है, एकमात्र आपका ही है। इसलिए हमारे जितने नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, सब पैसे वाले हैं, सब चकाचक हैं। तो हम विधाता से प्रार्थना करते हैं, विधाता क्या हमारी सारी आयु इस गरीबी में ही निकल जाएगी? क्या हम कुछ सुख नहीं देख पाएंगे? तो मैया हमारे मन में बड़ी अभिलाषाएं हैं, बता तुझे क्या चाहिए फिर? तो कहती है कि औरन के हैं सकल गोप, मेरे एक भवन तुम्हारो। मिट जु गयो संताप जन्म को, देखो नंद दुलारो। कि बहुत दिन निशो आशा लागी, झगड़ो झगड़ा कीन हो। कि मन में बिलसत है नंद रानी, हार ही को दीन हो। अरे मैया, मुझे धन संपदा और कुछ नहीं चाहिए, तो तेरे आज हृदय में कितना प्रेम है, और तिहारो लाला आज यही हृदय के दुग्ध के रस से सिंचित होएगा। अब मैया मैं तो तेरे इस हृदय के प्यार को पा नहीं सकती, तो एक काम कर, तेरे गले में जो हार है ना, तेरे हृदय को स्पर्श कर रहे हो है, यानी या हृदय के हार में भी बहुत आनंद होएगा, यानी तू आज हमें अपने गले को हार ही प्रदान कर दे। आज यशोदा मैया रीझ गई, उसी समय अपने गले से हार उतारा है, और आज इस दाई को प्रदान कर दिया। कि मिट जु गयो संताप जन्म को, देखो नंद दुलारो। आज किनका नाल छेदन संस्कार हो रहा है? जिनके नाल से बड़े बड़े ब्रह्मादिकों का जन्म हुआ है। कि जाके नाल भये ब्रह्मादिक, सकल विश्व आधार। जाके नाल भये
मैटन को भूभा सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे मैटन को भूभा मैटन को भूभा मैटन को आज इस दाई ने नालछिदन संस्कार किया है। यहां कहते हैं कि तत् आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणई रमा क्रीडम भू नृपः। कहते हैं कि जादिंते लाला को जन्म भयो वादिंते साक्षात रमा यानी लक्ष्मी क्रीड़ा करने के लिए लगी है। रमा क्रीडम भू नृपः, रमा नाम लक्ष्मी का है। अब ऐसा यहां क्यों प्रतीत हुआ कि लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही है? ध्यान दीजिएगा, आज जितने भी यहां ब्रजवासी गण हैं, जितने भी याचक हैं, इतना द्रव्य आभूषण इनको प्राप्त हुए कि जितने भी याचक हैं ये सब अयाचक हो गए, यानी देने वाले हो गए। अब ब्रजवासीगण जो भी सामग्री को लूटते हैं, लूट करके घर नहीं ले जाते, बल्कि उस लूटी हुई सामग्री को अपनी उंगली में फंसाते हैं, घुमाते हैं और घुमा करके ऊपर की ओर उछाल दिया करते हैं। आज महाराज उस समय ऐसा लगने लगा कि जैसे साक्षात लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही हो। आज महाराज लेकिन प्रश्न उठता है मन में कि यहां लक्ष्मी का कार्य क्या, यहां लक्ष्मी क्यों आई है? क्योंकि ठाकुर जी तो प्रेम लीला करने वाले हैं। यहां पर महाराज रमा क्रीडम भू नृपः, रमा कहते हैं प्रिया को, क्योंकि ठाकुर जी तो मधुर लीला करने आए हैं और लक्ष्मी चंचला है, कहीं बुद्धि को भ्रमित ना करे। लेकिन रमा कहते हैं प्रिया को, यानी भगवान विष्णु की प्रिया कौन है? लक्ष्मी। राम की प्रिया सीता, कृष्ण की प्रिया रुक्मणी, राधा आराध्या। हालांकि श्रीमद् भागवत में राधा नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया है। अभी आजकल हमारे बीच में राधा नाम को लेकर के एक बड़ी विवादास्पद स्थितियां बनी थी और फेसबुक इत्यादि पर ऐसी ऐसी चर्चाएं हुई जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि व्यक्ति को विवेक रखना हृदय में अति आवश्यक है। क्योंकि हमारे यहाँ वाणियों में बड़ा स्पष्ट कहा गया है राधावल्लभी रसोपासना में कि श्री शुक प्रगट कियों नहीं आते जान सार को सार। ऐसा से हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जो कि विशाखा सखी के अवतार है। श्री शुक प्रगट क्यों नहीं आते जान सार को सार। और वैसे भी सुखदेव महामुनि एक बार यदि राधा नाम लेते हैं तो 6 महीने की समाधि लग जाती है। और राजा परीक्षित को कितने दिन में कथा सुनाना है? 7 दिन में। अब आप ही बताओ, यदि राधा नाम ले लेते, समाधि लग जाती, तो कैसे कथा सुना पाते? इसीलिए श्री सुखदेव महामुनि ने राधा नाम को प्रकट रूप से नहीं गाया। इसका मतलब प्रकट नहीं है छुपा है। किस तरह छुपा है? जिस प्रकार दुग्ध में रहने वाला घृत, क्या हमको दुग्ध से सहज में घृत प्राप्त हो जाता है क्या? नहीं ना। कैसे प्राप्त होता है? जब दुग्ध को औटाते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसे जमाते हैं, और जब वह जम जाता है, दही के रूप में परिणत होता है, उसका जब मंथन करते हैं, मंथन करने के पश्चात जब नवनीत मक्खन प्रकट होता है, जब उसे तपाते हैं, तब जाकर के वह घृत प्रकट होता है। इसी प्रकार भागवत में राधा नाम घृत की तरह छुपा है। जैसे मेहंदी के पत्ते में लालिमा तो होती है, लेकिन मेहंदी के पत्र की लालिमा कब प्रकट होती है?
जब हम मेहंदी को मारते हैं, रचाते हैं, रचाने के उपरांत ही उसकी लालिमा प्रकट होकर के आया करती है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी में राधा नाम छुपा हुआ है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।